ओम वंदे मातरम। मित्रों, कोरोना काल में 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टाइटल आपने पढ़ लिया चारों प्रश्नों पर। अब मित्रों, ये समस्या क्यों हो रही है? बार बार कोरोना लोगों को 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। अब इनको ये डर ये लग रहा है कि बार बार होगा तो हम कब तक इससे लड़ पाएंगे, कब तक इससे हम बच पाएंगे और हम बहुत ही जल्दी अब मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को मन में डर बैठ गया। मित्रों, हम इसकी जड़ पे समाधान आज बताएंगे आपको, क्योंकि होता क्या, समस्या आपको बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि आपका नाक से सांस नहीं चल रहा है। दूसरा, आपके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, आपके फेफड़ों में वो सहन शक्ति नहीं, वो पावर नहीं है कि जो आपके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सके। और तीसरी जो है, आपको बार बार सूखी खांसी हो रही है और ये सूखी खांसी बहुत ही जानलेवा होती है। और सूखी खांसी के लिए आप साबुन से इलाज कर रहे हैं पर वो इलाज हो ही नहीं पा रहा है। आपने रिपोर्ट सारे निकाली, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर आपकी खांसी आपको फिर भी परेशान पे परेशान करते जा रही है। और मित्रों, पहले जो वेंटिलेटर लगता था ना, वो किसी को हार्ट पेशेंट कोई होता था, स्टमक अटैक वगैरह आता था तब लगता था। लेकिन आज हम देखते कि रास्ते चलते चलते किसी की भी सांस उखड़ जाती है और कहीं भी किसी को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे स्थिति से अपने आप को बाहर निकालें, लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, आज हम आपको जड़ से पूरे कारण और समाधान और लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्या स्थितियां आपके बन रही, क्यों बन रही हैं, हम आपको सारी बातें बताएंगे। और ऐसी स्थिति में आप अपनी इस समस्या से कैसे लड़के बाहर निकलें और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि मित्रों, आज सुरक्षित वो बचेगा जो तन और मन से मजबूत होगा। धन की मजबूती अब किसी काम की नहीं है, तन और मन की मजबूती आज आपको काम आने वाली है। तो आपका मन तब मजबूत होगा जब आपके साथ जो हो रहा उसका कारण आपको पता चलेगा, और जब मन मजबूत होगा तो आप उसी मजबूती से अपने तन को भी मजबूत बना पाएंगे। और धन तो बाद में आ जाएगा, धन की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आजकल देखा है बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महान लोग जिनको हम मानते थे, जो बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, और वो अचानक से यूं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और अचानक से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मित्रों, रोहित सरदाना की मृत्यु ने थोड़ा ऐसे ही कुछ खड़ा कर दिया माहौल कि जरा ऐसा लगा कि पता नहीं, इनको ये पता नहीं था। हाँ, हो सकता नहीं पता होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होती है और हम बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं मित्रों, और ये समस्याएं बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो आइए हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले कारण बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। नाक से सांस नहीं चल पा रही है, उसके पीछे से ये कैसे होता है, कब होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं। और सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हैं ना मित्रों, तो बीच बीच में सारे एक दूसरे के साथ जुड़ के उनके उत्तर आपको मिलते जाएंगे, और जो बचेगा हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि नाक से सांस क्यों नहीं चल पा रहा है। मित्रों, आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, आप जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि आज ये समस्या जो है ना, वो आदिवासियों को नहीं परेशान कर रही है, जो गाँव देहात में रहते हैं, जो उस प्राकृतिक माहौल में रहते हैं, उनको परेशान नहीं कर रही है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, उनको ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि है क्या स्थिति, आपके बाहर का जो वातावरण है वो कैसा है, पॉल्यूशन वाला है, यानी कि धूल, मिट्टी और धुएं से भरा हुआ है, पूरा वातावरण इसी से आच्छादित है। और उसके अलावा आपके घर में जो स्थितियाँ हैं, या तो कूलर है, एसी है, और यदि सर्दियाँ हैं तो आपने हीटर भी लगा रखा है। तो मतलब आपने जो बाहर मौसम चल रहा है उससे अपने घर का वातावरण कहीं हद तक विपरीत, यानी कि विरोध बना रखा है। और वैसे जो बाहर का वातावरण तो बहुत दूषित है ही, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सांस नाक से चलती है, आप एक चीज़ नोटिस करिए, सांस नाक से ही चलनी चाहिए, पर नाक में इतनी सारी धूल मिट्टी के कण जाते हैं क्योंकि आपने उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया है। और वहीं घर और बाहर में जो आप वातावरण बदल देते हैं, क्योंकि यदि गर्मी है तो घर में आपने एसी लगा रखा है, घर में ठंडक का वातावरण है, लेकिन आप बाहर निकलते हैं वहीं गर्मी का वातावरण मिल जाता है उसको। तो गर्म ठंडा, आप किसी भी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं ना, उसको गर्म ठंडा करिए, वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। तो मित्रों, ये चीज़ आपके नाक के साथ बार बार होती है। जी हाँ, जितनी बार आप एसी से बाहर जाते हो, बाहर से एसी में आते हैं, अब आपकी स्थिति क्या बनी हुई है, घर में एसी है, कार में एसी है, ऑफिस में एसी है, आप मॉल में शॉपिंग करते हैं वहाँ भी एसी है। लेकिन आप घर से निकले, मॉल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कार तक जा रहे हैं, तो वहाँ बीच में गर्मी है। और वहीं आप कार से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ बीच में गर्मी है। मतलब आप जो बीच में जगह लेते हैं, क्योंकि आप पूरे मौसम में एसी नहीं लगा सकते, आप जगह ऊपर तो एसी लगा सकते हो, पूरे मौसम में नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सर्द गर्म सहना पड़ता है, ये सब आपकी नाक को झेलना पड़ता है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। तो ऐसा ठंडा गर्म होने से इसकी जो स्किन है यहाँ से डैमेज हो जाती है, नाक की त्वचा आपकी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आपकी सेंसिटिविटी जो है ना नाक की, वो खत्म हो जाती है, यानी कि नाक की संवेदनशीलता कम हो जाती है।
जिससे आपको सांस लेने में परेशानी होती है। दूसरा, आपको स्मेल नहीं आती है। और तीसरा, जब आप नाक से सांस लेते हैं पर वहाँ जलन या चुभन जैसी आपको महसूस हो रही है, जलन हुई, आपको चुभा ऐसा लगा, तो आपने मुंह का विकल्प खोल लिया, यानी कि अब नाक से आपने सांस लेना पहले से थोड़ा कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जहाँ हम चलते हैं घास में, आप चलिए पगडंडी बन जाएगी, 4 दिन चलिए पगडंडी बन जाएगी, लेकिन यदि वो आप नहीं चलेंगे तो पगडंडी मिट जाएगी। वैसे ही मित्रों, यदि आप नाक से सांस लेना बंद कर देते हैं तो आपकी नाक में मांस या हड्डी जैसा बढ़ने की स्थिति बन जाती है, और ऐसी स्थिति में नसल पॉलिप्स भी हो जाता है, यानी कि नाक में आपकी हड्डी बढ़ना, मांस बढ़ने जैसी स्थिति बन जाती है। और किसी को तो हमने देखा है कि ऐसे देखो तो पूरा यहाँ मांस जाम ही मिलता है, कुछ उनको खुली जगह मिलती नहीं है, और कई बार डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये सारी जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, ये आपकी नाक से सांस ना चलने की वजह से खड़ी हुई हैं। और मुंह से सांस लेने की वजह से जो समस्या और खड़ी होती है, मैं आपको भी बता दूं, यदि आप मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक से सांस नहीं चलेगा तो आप मुंह से सांस लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा, आपकी जो हवा है, जो आप सांस ले रहे हैं, वो हवा जो आपके मुंह में जाती है वो सीधी आपके गले में जाती है। अब गले में जब सीधी हवा जाती है तो इसके कारण से आपको थायराइड, गले में समस्याएं जैसे कि टॉन्सिल होना, गला पकना, गले का सूजन, गले में फोड़ी फुंसियाँ होना, गले में अल्सर होना, उसके बाद गला बैठना, आवाज़ ठीक से ना निकलना, ये गले की जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी की सारी आपकी मुंह से सांस लेने से होती हैं, यानी कि नाक से सांस ना चलने से होती हैं। अब मित्रों, आपने जो हमने आपको कारण बता दिया कि भाई क्या है कि आपके आसपास जो वातावरण है जो दूषित है, इसके कारण से ऐसी स्थिति बनती है। अब इससे आप बचें कैसे, अपना बचाव कैसे करें? मित्रों, हमारे इससे बचाव के लिए बहुत अच्छे साधन पहले बताए गए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनाते थे। मैं आपको बताऊं तो 1980 से पहले हमारा देश जो था, भारत जो था, उसमें अधिकांश लोग नाक में कान में तेल डालते थे, कम से कम लगाते थे, कुछ ना कुछ तो करते थे। और यदि आपको वो नहीं याद है, बड़े लोग करते थे नहीं करते थे नहीं याद है, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, एसी इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज चलते हैं, तो उस समय इतनी वातावरण खराब नहीं था, तो उसकी आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा उस समय अपने बच्चों के नाक में, कान में, नाभि में, जो छोटे बच्चे होते थे, शिशु होते थे, उनकी नाक कान में सबके तेल रोज पड़ता था, रेगुलर पड़ता था, जिससे वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग डॉक्टर के पास जाना शुरू किया, डॉक्टर के पास जाना बढ़ा, वैसे वैसे डॉक्टर ने उनको ये सब करने को मना किया, नाक में तेल नहीं डालना, कान में नहीं डालना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आंख में काजल नहीं लगाना। तो इसके कारण से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं मित्रों, वो आज हमारे सामने बड़े बड़े विशाल रूप से खड़ी हैं, क्योंकि जो बच्चे आज बड़े हो गए हैं वो उससे ही समय के आसपास के, मतलब आज मैं आपको बता दूं तो जो बच्चे छोटे उनको तो छोड़ दीजिए, जिनको 40-45 के आसपास की उम्र है, 30-35 तक की जिनकी उम्र है, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ, बड़ों को भी हो रही है, क्योंकि अब वातावरण बदल गया और नाक में कान में तेल तो कोई डाल ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो समस्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब मित्रों, जिनको ये समस्या एक बार अभी मेरे कहने से मेरे साथ, क्योंकि आप परेशान तो हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, और आपने देखा होगा जब कोई मुंह से खाना नहीं खा पाता, यानी कि कोई ऑक्सीजन वगैरह पे होता है, यानी बेहोश वगैरह है, तो उसको नाक से लिक्विड ड्राइव दी जाती है ताकि उसके पेट में भोजन पहुँच सके, वो ठीक हो सके। तो मित्रों, वही हम आपको एक क्रिया करवाने जा रहे हैं। आपके घर में कोई भी फिल्टर तेल हो, जी हाँ, फिल्टर हो, खाने का हो चलेगा, सरसों का हो, मूंगफली का हो, नारियल का हो, तिल का हो, अलसी का हो, कोई भी तेल हो, पर ध्यान रखिए फिल्टर होना चाहिए, रिफाइंड तेल नहीं चलेगा, क्योंकि रिफाइंड तेल में केमिकल होते हैं, फिल्टर तेल में केमिकल होने के चांसेस कम हैं। और यदि आपने घानी से निकलवाया तो सबसे अच्छा है, सोने पे सुहागा है। और नहीं है तो आपकी रसोई में जो भी घी है, देसी घी, जो भी गाय का, भैंस का, कोई भी ले लीजिए, पर थोड़ा पिघला हुआ लेना। यदि गर्मियाँ हैं तो पिघला ही हुआ होगा, सर्दियों में थोड़ा सा पिघला लेना, और आप उसको हाथ पे ले लीजिए, क्योंकि आपको पिघला हुआ इसलिए चाहिए, पिघला होगा तो आपको लगाने में आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो तेल आपने हाथ पे लिया, घी आपने हाथ पे लिया, उसको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे लगाइए और अपनी नाक के अंदर, ध्यान से मेरे को देख के मेरे साथ कर लीजिए, कैसे करना है, अंदर ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे करके अच्छे से लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ऐसे लगा दिया, ऊपर ऐसे से नहीं लगाना है, अंदर अच्छे से घुमाइए उंगली, ताकि आपके नाक के अंदर अच्छी से ऑयलिंग हो जाए। उसके बाद वैसे आप दूसरी नासिका में कर दीजिए, ठीक है, ये आप कर दीजिए। ये करने के बाद आप अच्छे से घुमाइए, आपके अंदर सूखापन लगा उसको घुमा दीजिए। यदि आपको ये उंगली नहीं जम रही है तो आप ये उंगली से करिए, छोटी उंगली है, ये आपको आराम से करते बनेगी, मोटी है छोटी है, देखो कितना अंतर है। तो ये उंगली आराम से, अब देखो ये भी तो कहाँ तक चली जाती है, और ये ठीक है ना, तो आपके अंदर चली जाएगी, तो आप इसको करिए। हाँ, पर नसल पॉलिश से तो थोड़ा जाने में दिक्कत होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको कान में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने हाथ इसलिए पोंछ लिया क्योंकि वो मेरा तेल ज़्यादा हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, अब आप आगे का पूरा वीडियो सुनिए। नाक में घी तेल लगा के आपको अब कैसा लग रहा है, यदि आपने लगा लिया तो इतने ही खाली 1 मिनट में आपको लगेगा कि हाँ आपका सांस लेना पहले से थोड़ा सा ईजी हो गया, सरल हो गया। और मित्रों वीडियो पूरा होने के बाद अब आपको सांस लेना कैसा लग रहा है वो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वाकई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि वैसे तो फ़ायदा होता ही है, पर आप लोग कई बार करते नहीं हो हमारे कहने से, तब वो दिक्कत बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं कि आपने नाक में तेल लगा लिया, अब इसको महसूस करिए कि आपकी सांस लेना कैसा हो गया। अब जब आप नाक में तेल डालेंगे तो क्या होगा मित्रों, नाक में तेल डालने से आपके नाक के अंदर जो आपका सूखापन था वो अब भरने लग जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं। आप कभी भी एक सूखी स्किन है उस पर तेल लगाइए तो आपको सूखापन बढ़ा देता है। जी हाँ, ये आपकी स्किन सूखी है उस पर तेल लगाते हैं तो उससे सूखापन बढ़ जाता है। इसलिए हम कई बार बताते हैं कि आपको मॉइस्चर रखना है ना अपनी स्किन में, तो हल्का हाथ गीला है उसी में आप तेल वगैरह लगाइए तो आपको मॉइस्चर बना रहेगा। और जो मित्रों मॉइस्चराइजर जो आता है उसमें थोड़ा तेल थोड़ा सूखा वो पानी जैसा तत्व होता है, जिससे वो पहले लगाते हैं तो थोड़ा वैसा हो जाता है और हमारे हाथ नरम हो जाते हैं। मित्रों वैसे ही हमारी जो नाक के अंदर की जो त्वचा है ना, वो आप देखिए हाथ लगा के अंदर देखेंगे ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। जी हाँ, उसमें सॉफ्टनेस तो अपने आप है, लेकिन हमें अब उसको तेल ही देना है जिससे उसकी ऑयलीनेस बनी रहे, जिससे उसके अंदर की जो स्मूथनेस है वो बनी रहे। क्योंकि स्मूथनेस अंदर बनी रहेगी तो कभी भी वो जाम नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि ये हमें तो ये किसी ने बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। मित्रों आपको पता नहीं है क्योंकि आपके आसपास हो सकता है आपके बड़ों को नहीं पता हो, पर हाँ ये क्रिया हमारे देश में सालों से लोग कर रहे हैं। नस्य परंपरा हमारे यहाँ सालों से चली आ रही है, ये आजकल की नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा जो चिकित्सा है वो नस्य भी चिकित्सा कही जाती है, तो हम ये नस्य के रूप में आपको बता रहे हैं। पर हाँ अभी आपको हमने नस्य डालना नहीं बताया। नस्य डालने के लिए हम आपको अलग से बताएंगे, वीडियो हमने दे रखे हैं, पहले कहाँ मिलेगा हम आपको बता देंगे। पर हाँ पहले इन समस्याओं को क्लियर कर दें। अब आपका सांस लेना पहले से आसान हो गया होगा। अब आप देखिए आपकी जो सांस चल रही है, आप यदि उसको ठीक से महसूस करें, थोड़ा सीधा होकर बैठ जाएंगे, उसको महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी सांस चलती है ना वो सीधी यहाँ से नाक यहाँ तक जाती है। उसके बाद आपका जो नीचे का हिस्सा आता है ना वो गले तक करीब, जहाँ आपका गला है, जहाँ श्वास नली और अन्न नली दोनों होती है वो करीब इस हिस्से में होती हैं, तो वहाँ एक कपाट होता है। तो मित्रों उस कपाट पे श्वास नली और अन्न नली पर एक कपाट चलता है। उसको ये पता है कि जो हवा आई है वो मुझे फेफड़ों में भेजनी है, और जो लिक्विड आया है या कुछ खाने की कुछ चीज़ें आई हैं, जो पदार्थ हैं वो मुझे पेट में भेजने हैं। वो बराबर भेजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या खड़ी नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने ज्ञान अंदर के हमारे तंत्रों को बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया हुआ है, उन्हें हमें अपने हिसाब से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप यदि आप ध्यान से नोटिस करें तो आपके साथ स्थिति क्या बनती है कि जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होता है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये जो होता है ना, नाक के ऊपर से लेकर यहाँ गले तक का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ आपका सूखापन बहुत ज़्यादा होता है। और उस हिस्से में आपको मैं बता दूं मित्रों, कभी पानी नहीं जाता, कभी कोई लिक्विड नहीं जाता, कभी कोई चीज़ नहीं जाती है। यदि आप नाक में तेल और घी यानी कि नस्य डालते हैं, पानी डालने से भी हो जाएगा, पर पानी के बाद में सूखापन हो जाता है। जैसे स्नान करने के बाद स्किन पे सूखापन आ जाता है सर्दियों में, वैसे ही मित्रों नाक के अंदर भी हो जाएगा। इसलिए हम आपको घी या तेल डालना बता रहे हैं कि आप वो करेंगे तो इससे आपको आराम मिलेगा। ये जो नाक में तेल लगाना ये आपको सूखी खांसी में अभी भी आराम नहीं देगा, बस ये आपकी सांस नाक से लेने में आपको आराम दे देगा। पर हाँ लंबी सांस करने जाएंगे तो आपको तुरंत खांसी आ जाएगी, क्योंकि जो लोग प्राणायाम करने में लंबी सांस करने की कोशिश करते हैं, जिनको सूखी खांसी उनको बहुत जल्दी खांसी उठ जाती है, फिर वो प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको वो भी बताएंगे कि क्या होता है। मित्रों क्या है ना कि जब आपकी सांस यहाँ से यहाँ इतना हिस्सा जो आपका सूखा पड़ा हुआ है, और आप जब खांसते हैं, आप नोटिस करिए जिनको लगातार सालों से खांसी चली आ रही है कि उनको इसी हिस्से में खिंचाव ज़्यादा आता है, उसके बाद छाती में, उसके बाद ये फेफड़े या जो आपके तंत्र वो बात की बात है। पर मैंने जब खांसी सुनी है कि मुझे मित्रों जब मैं खांसी सुनती हूँ ना तो सूखी खांसी में भी खांसी के प्रकार मुझे समझ में आते हैं, कहाँ खिंचाव दे रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वो मैं सुनूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। उसके लिए आमने सामने आने की जरूरत पड़ जाती है, पर कोई बात नहीं, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो आमने सामने आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी देर में आप आमने सामने आएंगे ना उतनी देर में तो आपको खांसी सालों की ठीक हो जाएगी। जी हाँ, इतना सरल तरीका है ये, वो ठीक हो जाएगी। जब आप नाक में घी या तेल कुछ भी डालेंगे तो ऊपर ध्यान रहे, रिफाइंड नहीं डालना है, फिल्टर ही डालना है। डालना कैसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट हमने दी है, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आप देखिए। हमने नाक में 30-40 बूंद यानी कि करीब आधा चम्मच तेल
हमने एक एक नाक से पिया है, घी नाक से पिया है, हम घी पीते हैं। तो मित्रों आप भी कर सकते हैं, 4-4 6-6 बूंद आपको डालना है। अब कितनी बार डालना है वो आपकी खांसी पर डिपेंड करता है, आपकी नाक से सांस कैसी चलती है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है हर घंटे में आपको डालना पड़ जाए। यहाँ तो आपको तेल दिखाई देगा, जिनको मात्र सांस लेने में तकलीफ है उनको तेल लगाने से भी काम चल जाएगा, पर जिनको सूखी खांसी है उनको बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। यदि आपको लग रहा है कि हो सकता है तेल तो आप लगाना शुरू कर दो पर बाद में आपको सूखी खांसी हो जाए, तो इससे अच्छा डालो तो सबसे बेटर काम है कि वो अंदर तक का पूरा सिस्टम क्लीन कर देता है, वो आपको बेटर रहता है। अब मित्रों होता कि आपके साथ सूखी खांसी क्यों होती है मैं आपको वो भी बता दूँ, क्योंकि कारण जानना जरूरी है आपके लिए। क्या होता है ना मित्रों, और फेफड़े जाम क्यों होते हैं वो दोनों प्रश्न साथ में चलेंगे। अब क्या होता है, जब आप नाक से सांस लेते हो, जब आपकी नाक से सांस चलती है तो हवा कैसे अंदर जाती है मैं आपको वो भी स्पष्ट कर दूँ। देखो नाक में यहाँ छोटे छोटे बाल हैं शुरुआत में, ठीक है, तो जो आपके धूल मिट्टी का मोटा मोटा जो कचरा है वो आपका यहीं रह जाता है, वो यहीं अटक के रह जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ता है। और उसके बाद मित्रों आप जब मुंह से सांस लेते हैं गले तक तो ठंडी गई, उसके आगे वो बस आगे उसको श्वास नली मिल गई तो वैसे उतर गई, और उसमें जो दूषित जो कहते हैं ना जीवाणु कीटाणु है वो सारे आपके फेफड़ों में चले गए। अब जब आप नाक से सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जब आपने यहाँ तो छन गई, उसके बाद जो आगे सांस गई, आगे का हिस्सा मित्रों गले की स्थिति में पहुँच जाता है। वो हिस्सा इतना गर्म होता है कि जो भी आपकी जो हवा जो चल रही है उसमें जो जीवाणु कीटाणु विषाणु है ना वो सब उतने हिस्से में ही मर जाते हैं, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी होती है उतने में ही मर जाते हैं। और उसके बाद मित्रों अंदर जो हवा हमारी श्वास नली के बाद आगे जो जाती है ना, ये मान लीजिए कि जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को चाहिए, जैसी शुद्ध वायु चाहिए वैसी ही वायु हमारे फेफड़ों के अंदर फिर पहुंचती है। अब अंतर समझ लीजिए, जब मुंह से सांस लेते हो ठंडी और बिना कीटाणु यानी कि कीटाणु सहित हवा पहुंचती है, और जब नाक से चलती है तो इतने हिस्से में ही वो कीटाणु मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और अंदर जो हवा जाती है वो गर्मा गर्म जैसी जानी चाहिए वैसी जाती है। तो ये दोनों अंतर हैं, यानी कि आपके मुंह से सांस चलेगी तो आपके फेफड़े जाम हो जाएंगे, और नाक से जो सांस चलेगी क्योंकि उसमें कीटाणु जाएंगे, और जो नाक से सांस चलेगी उसमें कीटाणु नहीं जाएंगे, कीटाणु रहित हवा जाएगी, तो वो आपके अंदर आपके फेफड़े में पहुंच के फिर फेफड़ों में क्या काम होता है मित्रों, आपका जो हृदय में जो रक्त आता है प्रवाहित होने, जो रक्त शुद्ध होने आता, हवा लेने आता, ऑक्सीजन लेने आता है, उसको बराबर से ऑक्सीजन मिलता है। और जब वो बराबर से ऑक्सीजन मिलता है ना तो आपका जो फेफड़े हैं वो ठीक से अपना काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में वहाँ दूषित वायु नहीं इकट्ठी होती है, और जो इकट्ठी होती है वो तुरंत सांस के आवागमन के माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो आपको समस्या खड़ी नहीं होती है। पर जब आपकी मुँह से सांस चलती है तो कहा ना दूषित वायु जाती है। अब वो दूषित वायु में प्राणवायु है नहीं ज़्यादा, और दूषित ऊपर से विषाणु भी हैं, यानी कि ये क्या कहते हैं आप बैक्टीरिया वायरस भी हैं, तो अंदर जाके वो जाम हो जाते हैं, जो आपके ब्लड में मिलने की कोशिश करते हो, ब्लड में मिल के आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और वहीं जब आप नाक से सांस लेते हो तो आपकी जो शुद्ध वायु वो पूरे बॉडी में फैलती है। अब आप अंतर समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर पड़ गया नाक से सांस लेने में और मुँह से सांस लेने में। यदि अंतर समझ में आया हो, रीज़न भी समझ में आया हो, तो मित्रों ये आपके बहुत काम की बात हमने बताई, क्योंकि ये इतनी सी बात यदि आप समझ लेते हैं तो आपको समाधान जल्दी मिल जाएगा। अब मित्रों जब आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं तो आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि अब आपको कैसी भी सांस तो लेनी है, आपके अंदर ऑक्सीजन पहुँचानी है, तो आपको वेंटिलेटर दिया जाता है। अब मित्रों यदि आप यही मान लीजिए कि दिन में मैंने फिर आपसे कहूँगी मित्रों, नाक में तेल कितनी बार डालना है ये हम आपको ऐसे गिन के नहीं बता सकते। आपको सूखी खांसी आए, आपको जब भी लगे कि मुंह से सांस लेना पड़ा, तुरंत के तुरंत आप नाक में लेट के 10 मिनट लेट जाइए, तेल डाल लीजिए। और जिनको सूखी खांसी बहुत ज़्यादा है वो तो हर घंटे में पक्का डाल लो, आप मात्र 2 से 3 दिन में अपनी खांसी में राहत पा जाएंगे। और आप अभी जो प्राणायाम करेंगे ना, आप प्राणायाम करने में आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जहाँ लगता है सांस, आपकी जो सांस चल रही है, आपकी जो सांस नॉर्मल चलती है ना मित्रों, आप एक बार क्या करते हैं प्राणायाम करने में सांस खींचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समस्या खड़ी हो जाती है वो बड़ी हो जाती है। आपको नोटिस इतना ही करना है आपकी सांस कितनी चलनी चाहिए कि आपके इस हड्डी में खड्डा ना पड़े, क्योंकि आप प्राणायाम तो आपको करना ही है। कई बार लोग क्या करते हैं गलती, गला जरा सा, ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, यदि खड्डा पड़ गया तो समझ लीजिए आपको तकलीफ होगी, और आपकी सांस में आवाज़ आ जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए आपकी नॉर्मल सांस चलने दीजिए, बहुत नॉर्मल सांस आपको लेनी है, बहुत छोटी सांस, यानी कि जिस सांस पे आप अभी तक चल रहे थे उसी सांस पे आपको ध्यान देना। उसके बाद आप आगे प्राणायाम कर पाएंगे, इसी सांस पे कर पाएंगे, चिंता मत करिए। धीरे धीरे आप बोलेंगे लंबी सांस से फायदा होता है, पर मित्रों लंबी सांस ना हो, कुछ ना हो, उससे तो बेटर है कि छोटी सांस से शुरुआत करिए, लंबी भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो मित्रों जब आप करेंगे आपको पता चलेगा और आपको फायदा भी मिलेगा। और
आपको भी जो बार बार वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी वो बंद हो जाएगी। मात्र मित्रों नाक में तेल डालने से आपकी इतनी समस्याओं का समाधान हो सकती है। बस कितनी बार डालना है ये आपको समझना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जी हाँ, कितनी बार डालना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा। हमने लॉजिक आपको बता दें क्या लॉजिक है इसके पीछे। आशा आपको समझ में आया होगा, और वीडियो नहीं समझ में आया तो इसी प्रश्न को इसी वीडियो को आप 4-6 बार देख लीजिए, ताकि क्योंकि सब कॉन्सेप्ट जब नया होता है ना तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमने बहुत विस्तार से आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है, आशा समझ में आ गया होगा। और मित्रों अब आपको कोरोना से लड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोरोना पर हमने पूरी प्लेलिस्ट दी है। कोरोना की जंग जीतेंगे संग, कुछ ऐसा हमने टाइटल दिया उसको। उसके बाद दवा मुक्ति में हमें कुछ वीडियो दिए, पर दवा मुक्ति वाले वीडियो हमने उसमें ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि जो कोरोना पर लागू होते हैं। उसके अलावा और भी रोगों पर हमने वीडियो दिए हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में। स्वास्थ्य हम पूरा पालन करेंगे मित्रों तो आपको बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। उसके बाद प्राणायाम व्यायाम करिए साथ में, आपको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कोरोना वाली प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी सहायता दे सके। और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, और हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।